अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारे विदेश नीति के जानकार अनप्रिडिक्टेबल कहते हैं, यानी एक ऐसे राष्ट्रपति जो कभी भी अप्रत्याशित रूप से कोई कदम उठा सकते हैं, जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनका अगला कदम क्या होगा। यही वजह है कि उनके बयानों में कई बार विरोधाभास भी दिखाई देता है। हालांकि भारत पर टैरिफ थोपने का उनका फैसला उनके लिए उल्टा साबित हो रहा है। पिछले दिनों चीन में जिस तरह मोदी, जिनपिंग और पुतिन साथ दिखाई दिए, उसके बाद ट्रंप को शायद ये समझ आ गया है कि भारत से पंगा लेकर उनकी दाल गलने वाली नहीं है। ट्रंप भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा चुके हैं। ये मुद्दा भारत की कूटनीति के साथ ही राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। भारत साफ कर चुका है कि भले ही ट्रंप टैरिफ थोपकर दबाव बनाने की कोशिश करे, लेकिन भारत किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। अपनी नीति से कोई समझौता नहीं करेगा। 6 सितंबर को ट्रंप और पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों की तारीफ की। ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया, तो वहीं पीएम मोदी ने ट्रंप के बयान की सराहना की। क्या ये दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने का संकेत है? जानकारों का मानना है कि दोनों नेताओं के बीच जो बयान आए हैं, उसे देखा जाए तो संकेत उत्साहवर्धक है और इन्हें सुलह की दिशा में पहला कदम माना जा सकता है। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अच्छा दोस्त और ग्रेट प्राइम मिनिस्टर बताया है। इससे पहले ही ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की एक साथ तस्वीर पोस्ट की और कहा था कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। उम्मीद करता हूं कि उनकी साझेदारी लंबी और समृद्ध हो। अगले कुछ ही घंटे बाद ट्रंप के दूसरे पोस्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और भारत के साथ रिश्तों में जम रही बर्फ को पिघलाने की दिशा में पहला कदम आगे बढ़ाया। देखिए, the only thing that you can predict about Trump is that you can't predict anything about him. अब ये पिछले 1-1.5 महीने से एक तरह से अब्यूजिव ही थे। ये जिस तरह की इनकी पॉलिसीज थी, एकदम सिलेक्टिव, सिर्फ इंडिया को पेनलाइज कर रहे थे, जबकि बाकी सारी कंट्रीज भी ऑयल खरीद रही हैं, उन पे टैरिफ नहीं डाला। चाइना हमसे ज्यादा रशियन ऑयल ले रही है, ईयू हमसे ज्यादा रशियन एनर्जी ले रही है, उन पे 25% टैरिफ नहीं लगाए और बोल रहे हैं कि हम पे लगाए क्योंकि हम रशियन ऑयल ले रहे हैं। अमेरिका रशियन ऑयल ले रहा है, अमेरिका यूरेनियम ले रहा है, मिनरल्स ले रहा है। पुतिन ने कहा कि जब से ट्रंप आए तब से 20% यूएस रशिया ट्रेड इंक्रीज हो गया। और इनके जिनको मैं कहूंगा कि जो मिनोज हैं ट्रंप के, नवारो एंड ऑल दोस, वो कहने लगे कि ये मोदी का वॉर है। उन्होंने कहा मतलब रशियन यूक्रेन वॉर को मोदी का वॉर। तो बहुत ही एब्यूजिव तरह से कर रहे थे और जिस तरह से मोदी जी ने डील किया इनसे, वो काबिल तारीफ है। आई कैन नॉट कॉन्ग्रेचुलेट द होल डिस्पेंसेशन इनफ। जो एससीओ मीटिंग में भी ऑप्टिक्स के लिए जी से मिले, पुतिन से मिले, तो ट्रंप को मैसेज एक चला गया कि हम भले ही आपको रिटर्न गिफ्ट अब्यूजेस ना दें जैसे आप दे रहे हो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। आपको जितने टैरिफ्स लगानी है आप लगाइए, और हम जैसा रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, बल्कि सितंबर में हमने ज्यादा खरीदा रशियन ऑयल। तो ट्रंप को धीरे धीरे मैसेज चला गया कि बुलीज का ये होता है। देखिए, बुलीज वेट करते हैं, या तो आप झुक गए, जैसे स्विट्जरलैंड झुक गया, जापान झुक गया, ईयू झुक गया, तो बुली और चढ़ जाता है। तो ट्रंप सोच रहे थे कि ये मोदी भी ऐसे झुक जाएगा, और ये मैंने सीज फायर करा दिया। और एक्चुअली दुख की बात, ट्रंप से मुझे इतना वो नहीं, जो हमारे खुद के नेता ट्रंप को पैरट करने लगे। राहुल गांधी कहने लगे हम भी डेड इकोनॉमी है, स्टालिन कहने लगे कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं, इलीट्स कर रहे हैं, जबकि एकदम गलत बात है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट, आंध्रा ने रशियन ऑयल बेच के कमाए, तो अब लाइन पे आ गए। तो ट्रंप का देखिए डीलिंग ऐसा है, ये डे केयर में होता है ना, बच्चे, किसी ने रैटल फेंक दिया, कोई प्रैम से कूद के भाग गया, किसी का डायपर सॉइल हो गया, तो उनको वो केयर के लिए चाहिए होते हैं। तो मोदी जी अब आ गए हैं, ट्रंप की केयर डे केयर में कर रहे हैं। दरअसल चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ समिट में पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी। तीनों नेताओं के हंसते हुए सौहार्दपूर्ण बातचीत की तस्वीरों ने अमेरिका को काफी प्रभावित किया। यही वजह है कि ट्रंप ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में भारत को खो देने की बात कही, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने साफ किया कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका ने भारत को चीन के हाथों खो दिया है। ट्रंप ने फरवरी में हुई अपनी मुलाकात का जिक्र किया
और कहा, जैसा कि आप जानते हैं मोदी के साथ मेरी अच्छी बनती है। वो कुछ महीने पहले यहां आए थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अब तक सीधे तौर पर ट्रंप पर हमला करने से बचते रहे। शनिवार को उन्होंने ट्रंप के पोस्ट के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। दरअसल टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप और उनके सहयोगियों की ओर से भारत के खिलाफ लगातार तीखी टिप्पणियां जारी रही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बताकर खारिज कर दिया। राजनीतिक रूप से ये बेतुकी टिप्पणी ऐसे वक्त में आई जब भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कूटनीतिक तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता चुपचाप जारी रही। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास जताया है कि भारत और अमेरिका नवंबर तक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे देंगे। आने वाले कुछ रोज तय करेंगे कि ट्रंप और मोदी की व्यक्तिगत केमिस्ट्री भारत अमेरिका संबंधों को फिर से किस पटरी पर लाते हैं। फिलहाल जरूरत इस बात की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ को लेकर अपने रुख में बदलाव लाएं और उनके नेताओं की ओर से भारत के खिलाफ हो रही टिप्पणियां उन पर विराम लगाया जाए। बहरहाल जिस तरह से हाल में ट्रंप का रुख बदला है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को धन्यवाद कहा, उससे उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच जो मामूली तनाव है वो खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।